चलिए आज की क्लास स्टार्ट होगी आपकी किसकी, हिस्ट्री की। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपके बहुत सारे कंटेंट यानी बहुत सारे टॉपिक तो वो आपके क्लियर हो गए। अब उसके बाद में क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका नागरिकता के बारे में जाना था कि जो नागरिकता होती है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसको जो आपके खंड थे नागरिकता के, उसको हमने एक एक करके क्लियर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपकी बात आती है किसकी, कि हम आते हैं अब हड़प्पा सभ्यता पे आते हैं। किसके, देखो आपने मानव वो नप्पा सभ्यता पढ़ा, आपने पुरा पाषाण पढ़ा, आपने ताम्र पाषाण को आपने पढ़ लिया। तो उसके बाद में जो आता है अब आपका क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता आती है। ठीक है, तो अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो आइए देखते हैं क्या है आपकी हड़प्पा सभ्यता। कि इस हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो क्या है, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो कब से कब तक की आपकी, 2600 ईसा पूर्व से लेकर आपकी 1900 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें कि 2600 ईसा पूर्व से क्या आपकी 1900 ईसा पूर्व की बात करेंगे। यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो कब तक की आपकी, कि 2600 से लेकर 1900 की बात होगी आपकी। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले ये जानते हैं जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ थी, कैसी थी और क्या था, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा आपको, कि सबसे पहले तो ये लिखा कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो किसके किनारे है। तो देखिए वहां आपकी दो नदियां हैं। पहली तो आपकी कौन सी है, रावी नदी, और दूसरी आपकी कौन सी है, सतलज नदी। कौन सी आपकी, एक तो रावी और दूसरी आपकी सतलज। क्या है, सतलज। यहाँ लिखा आपका रिवर यानी कि नदी। कौन सी है आपकी, ये नदी है, ध्यान रखना। ठीक है, आपकी कौन सी नदी है, आपकी दो, रावी और सतलज नदी है, जहां पर क्या आपका हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या ये लिख रहा है ना, के बीच है। देखो साफ लिख दिया यहाँ पे कि रावी सतलज नदी के बीच में है। क्या है आपका बीच में, क्या आपका हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, कि इसकी जो खोज की, क्या खोज, ये लीजिए खोजकर्ता कौन है इसके, कि खोजकर्ता। अब खोजकर्ता कौन है आपके, कि दयाराम साहनी। ठीक है, ध्यान रखना कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता वो क्या है, 2600 से लेकर 1900 तक की है। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो कहां पर स्थित है, तो हम बताएंगे उसको कि आपकी कहां पर है, आपकी एक तो रावी नदी और दूसरी आपकी सतलज नदी, इन दोनों के बीच है। कोई पूछे आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की, तो आप बताओगे दयाराम साहनी के द्वारा हुई। ठीक है, अब पूछे आपसे कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता उसकी खोज कब हुई थी, तो आप बताओगे कब हुई थी आपकी, कि 1921 में की थी। 1921 में कब की आपकी, कि 1921 में आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका, हड़प्पा सभ्यता हो गया आपकी। हड़प्पा सभ्यता किसके बीच आपका ये हो गया, यानी रावी और सतलज के बीच में होगी। उसकी खोज कब की आपकी, कि 1921 में की थी। उसके खोजकर्ता का नाम क्या है, कि दयाराम साहनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए अब हम आते हैं आगे, क्या कि हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता से आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नगरीय सभ्यता को क्यों विकसित हुई, यानी क्या आपका, कि नगरीय सभ्यता क्यों विकसित हुई, तो जो नगरों की सभ्यता थी वो क्यों विकसित हुई, ये जानना है हमें, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें जानना है, वो आपका दूसरा पॉइंट क्या है भैया, कि दूसरा पॉइंट आपका है कि नगर निर्माण योजना विलक्षण क्यों है, ये बताइए। पहला आपको नगरीय सभ्यता क्यों विकसित हुई ये पढ़ना है, दूसरा आपका नगर निगर यानी कि आपका नगर निर्माण योजना विलक्षण क्यों है, इसके बारे में। तो देखिए हम जानते हैं इसको क्या करना है, कि पहले तो आपके दो क्वेश्चन ये बने। ठीक है, बाकी का आप क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करोगे और ये क्वेश्चन बना। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका हड़प्पा सभ्यता उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इजी करने का कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका इजी हो जाए, तो आप बच्चों को सबको समझ में आ जाए, तो आप कर पाइए। देखिए इसमें क्या किया है कि हमने इसको नंबर 1 क्या लिखा आपका, तकनीकी परिवर्तन। क्या है आपका, तकनीकी परिवर्तन है। दूसरा आपका क्या है, कि आर्थिक गतिविधियां हैं। तीसरा आपका क्या है, देखिए भारतीय संस्कृति में क्या आपका हड़प्पा विरासत है। और फिर चौथा क्या आपका, सामाजिक संगठन है। उसके बाद आता है आपका क्या, संस्कृति। और संस्कृति के अंदर आपका क्या आता है, कि धर्म और कला आती है। और धर्म और कला जिसमें आती है उसे हम क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके ये 4 पॉइंट यानी 5 पॉइंट हो गए आपके। अब इसमें से हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। पहले तो ये देखते हैं ये क्या होता है आपका, कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसमें क्या क्या होगा आपका, कि तकनीकी परिवर्तन भी होगा, फिर आपका आर्थिक गतिविधियां भी होंगी। उसके बाद आपकी भारतीय संस्कृति में आपका क्या होगा, कि हड़प्पा की विरासत भी होगी। उसके बाद आपका सामाजिक यानी क्या होगा, गठन संगठन होगा। उसके बाद आपकी संस्कृति भी होगी, और संस्कृति में आपका क्या होगा, धर्म और कला होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो आपका तकनीकी विकास है, वही तकनीकी परिवर्तन, उसका मतलब क्या होता है, कि सबसे पहले क्या होता है, जो मानसिक श्रम को आसान बनाने, क्या जो मानसिक श्रम होता है उसको क्या करते हैं, जो आसान बना दे और अत्यधिक क्या करे, उत्पादन को मतलब बढ़ावा दे, और उसको हम क्या बोलते हैं, तकनीकी परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी मशीन बनी होती है, जो देखा होगा आपने कि पहले आपके 10-10 लोग कार्य करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि मशीनों के द्वारा एक मशीन कम से कम 100 आदमियों का काम करती है। तो उससे क्या होता है, वो आपका तकनीकी परिवर्तन है। ठीक है, यानी पहले आपके 10 आदमी काम करते हैं, अब 10 आदमी का काम क्या होता है, कि एक मशीन करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तकनीकी, क्या बोलते हैं, तकनीकी परिवर्तन। इसी के कारण क्या होता है, आपकी बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि मशीन अकेला काम कर रही है तो 10 लोगों की मजदूरी मारी जाती है। ठीक है,
ये हो गया इसको आसान बनाना। दूसरा क्या आपका आर्थिक गतिविधियां। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन हम इतना बताते हैं आपको कि जो आपकी आर्थिक गतिविधियां होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी व्यवसाय, दूसरी आपकी होती है पेशा, और तीसरा क्या होता है आपका रोजगार। ठीक है, ये क्या है आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आर्थिक गतिविधियां अगर आपकी ठप होती है तो वो कैसे होती है? जैसे आपका कोरोना काल आया, उसमें क्या हुआ, सारे काम लेन देन सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीजें आपकी बंद हो गई, तो उससे क्या होगा, हमारी गतिविधियां क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। जब गतिविधियां रुकेंगी तो क्या होगा, हमारी आर्थिक कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, आर्थिक गतिविधियां। उसके बाद में देखिए अगला क्या आपका, कि भारतीय संस्कृति में क्या आपका हड़प्पा विरासत। अब इसकी बात करें कि भारतीय संस्कृति में आपकी जो हड़प्पा विरासत है वो क्या है, कि 600 साल पुरानी है। दूसरा इसमें क्या हुआ कि मानवों के शहरों का निर्माण, यानी मानव थे, मानवों ने क्या किया इसमें, कि शहरों का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि समुद्री मार्ग से क्या किया, शहरों की यात्रा की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी भारतीय संस्कृति में हड़प्पा विरासत क्या होती है। तो 600 साल पुरानी, मानवों ने क्या किया, शहरों का निर्माण कर दिया, और शहरों का निर्माण करने के बाद क्या किया उन्होंने, कि समुद्री मार्ग से यात्रा भी की। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, सामाजिक संगठन। क्या पढ़ते हैं, सामाजिक संगठन। अब सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सामाजिक है वो क्या होता है, कि सामाजिक संगठन होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात होती है आपका जो सामाजिक संगठन है उसको कैसे मानते हैं, कि मान लीजिए आपका सामाजिक है, यहां लिखा क्या, पहले ये देखिए संगठन, क्या लिखा है, संघ प्लस क्या आपका गठन, क्या है, गठन। ठीक है, गठन। अब संगठन का मतलब क्या होता है ये बताइए। अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं यहां पर आकर खड़ा हो गया, तो क्या आप मुझे संगठन कह सकते हो? नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए मेरे साथ एक व्यक्ति हो रहा है, क्योंकि संगठन कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिटी के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं, हमें यूनिटी बननी है हमारी। अगर मान लो एक और व्यक्ति आएगा तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा हमारा। अगर मान लो ये एक और आ जाए, ऐसे करके अगर आपके एक एक करके काफी लोग आ जाए तो फिर क्या होगा, आपका एक समूह बन जाएगा। और जब एक आपके समूह का निर्माण होगा तो उस समूह को हम क्या बोलेंगे, संगठन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगठन। और यही होता है आपका सामाजिक संगठन। यानी क्या करना है कि समाज में जब रहोगे, आपका जैसे मान लो कोई आपने प्लॉटिंग की या कुछ भी लिया, तो मान लो जैसे एक घर है आपका, फिर एक और घर आएगा, तो क्या होगा, आपकी थोड़ी बातचीत बढ़ेगी। फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके जैसे आपका डेवलपमेंट होगा, यानी आपके जो मकानों की संख्या बढ़ेगी या लोगों की संख्या बढ़ेगी समाज में, तो फिर क्या होगा, आपका वहां पे सामाजिक संगठन हो जाएगा, जिससे हम एक दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या ऐसे करके आप सामाजिक संगठन का क्या कर सकते हो, गठन कर सकते हो। ठीक है, तो यानी वहां पर क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, वहां पे सामाजिक संगठन में क्या होता है कि धीरे धीरे करके, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने धीरे धीरे करके कम से कम 50 लोगों का समूह या 10 लोगों का समूह बनाया, उसे बोलते हैं हम सामाजिक संगठन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या, संस्कृति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, संस्कृति के बारे में। अब ये संस्कृति क्या होती है आपकी, जानते हो, जो आपकी पुरानी संस्कृति थी, जिनको हम साक्ष्य के द्वारा पहचानते थे, उसमें क्या होता है, जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर हमारा क्या आता है, धर्म और कला आता है। ठीक है, क्या आता है, धर्म और कला। जब ये दोनों व्यक्ति के पास होंगी तो इसका मतलब क्या है, कि वो संस्कृति है। ध्यान रखना, ठीक है। तभी तो कहते हैं संस्कार, संस्कृति वगैरह ये सारी चीजें हमारे इनसे होती हैं। तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका हड़प्पा सभ्यता हो गई। हड़प्पा सभ्यता क्या है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की है। उसके बाद में कोई पूछा आपसे हड़प्पा सभ्यता कहां पर बसी है, तो बताओगे आप रावी और सतलज नदी के बीच बसी है। और खोजकर्ता का नाम क्या है, दयाराम साहनी है। कब खोज की उन्होंने, कि 1921 में उन्होंने खोज की। ठीक है। पहला प्रश्न था आपका नगरीय सभ्यता, क्या है आपका, नगरीय सभ्यता क्यों विकसित हुई, आपको बताना है कि विकसित क्यों हुई। ठीक है। दूसरा फिर क्वेश्चन करेंगे हम, नगर निर्माण योजना विलक्षण क्यों है, इसको पढ़ेंगे। इसके 4 भाग मैंने आपको बताया कि हम इसमें जो करेंगे इंप्लीमेंट, वो क्या होगा आपका, कि तकनीकी परिवर्तन होगा। दूसरा आपका आर्थिक गतिविधियां होंगी। तीसरा आपका भारतीय संस्कृति में हड़प्पा विरासत को जानेंगे। फिर आपके सामाजिक संगठन को जानेंगे। उसके बाद आपको संस्कृति जाननी है, और संस्कृति में आपको 2 चीज जाननी है, क्या, एक तो धर्म और एक कला को जानना। ठीक है, ये चीज आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, आपका क्वेश्चन पहला है कि नगरीय सभ्यता क्यों विकसित हुई। तो आज इसको जानते हैं कि जो नगर की सभ्यता थी वो विकसित क्यों हुई, ऐसा क्या कारण कि जिसको विकसित करना पड़ा। तो देखिए क्या है कि यहां लिखा आपका कि यह वास्तव में चौंकाने वाली, क्या, यह वास्तव में चौंकाने वाली बात थी कि जब भारतीय महाद्वीपों, क्या है, जब भारतीय उपमहाद्वीपों के अन्य क्षेत्रों या अन्य क्षेत्र विकास के निम्न स्तर पर थे। किसके, कि जो भारतीय उपमहाद्वीपों के जो अन्य क्षेत्र विकास स्तर पर थे, निम्न स्तर पर थे, तो कुछ खास क्षेत्र, तो कुछ जो आपके खास क्षेत्र उनकी बात कर रहे हैं, तो आपके कुछ खास क्षेत्र पश्चिमी उत्तर, क्या है आपका, पश्चिमी या पश्चिमोत्तर, क्या है आपका, पश्चिमोत्तर इतने विकसित कैसे हो गए कि
कि वह नगरीय क्या वह नगरीकरण क्या है आपका नगरीकरण में पहुंच गए। यानी ये सोच रहे हैं कि जब मान लो जब ये वास्तव में ऐसी बात है कि जहां पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया तो उसमें क्या है कि वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि जहां पर आपके जब भारतीय उपमहाद्वीपों के जो कुछ क्षेत्र थे वो विकास के निम्न स्तर पर थे, लेकिन उनमें क्या हुआ कि उनमें से आपके कुछ क्या थे खास वो कहां थे आपके पश्चिमी में, कहां थे पश्चिमी में। तो इतने विकसित कैसे हो सकते हैं या ऐसे इतने विकसित कैसे हो गए कि नगरीय के नगरीकरण की कारण पहुंच गए, आपके नगरीकरण में पहुंच गए। यानी कि आपके नागरीकरण में कैसे पहुंच गए, जो नगरों में कैसे विकसित हुए ये देख रहे हैं। आपको जो नगरीकरण होता है इसका मतलब होता है आपका क्या विकास होता है, यानी नगरों का विकास या नगरीय विकास होता है। चूंकि ब्रिटिश क्या है आपका चूंकि ब्रिटिश विद्वान इतनी उन्नत चूंकि ब्रिटिश क्या है आपके विद्वान इतनी उन्नत सभ्यता की विकास का श्रेय भारतीयों को नहीं देना चाहते थे। ठीक है, यानी वो इसीलिए देख रहे थे कि जब मान लो जब हम इतने वो होकर के हमने कुछ क्षेत्रों को चुना है, हम उन क्षेत्रों को निम्न स्तर पर यानी उनको विकास के स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमसे पहले इन भारतीयों ने या हमसे पहले उन्होंने क्या कर दिया है कि जो आपका विकसित क्षेत्र थे उनका श्रेय भारतीयों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने क्या किया कि सबसे पहले उन दर पर क्या कर दिया कि विकास की यानी नगरीकरण यानी नगरों की स्थापना कर ली। और क्या जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार, वो क्या करती कि वो भारतीयों को ये श्रेय नहीं देना चाहती कि आपने इनको विकसित किया। ठीक है, नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस नगरीय सभ्यता का उदय या नगरीय सभ्यता की उदय क्या है आपकी देखो यहाँ क्या लिखा आपका, वैसे इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है आपका मेसोपोटामिया या टामिया कहते हैं, मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, यानी वर्तमान इराक की देन है। ठीक है, जो आपकी क्या है मेसोपोटामिया ये क्या है आपकी कि वर्तमान में ईरान की देन है। किसकी है? ईरान की। यहां लिखा है आपका परंतु आगे नवीन अनुसंसाधनों नवीन यानी नए नए जो संसाधन होते हैं उनके लिए संसाधनों के बाद यह पाया गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और क्या है आपका मोसोपोटामिया सिविलाइज के स्वरूप में कुछ अंतर था। ठीक है, किसमें आपका क्या हड़प्पा सभ्यता और किसमें मोसोपोटामिया और सिविलाइज के रूप में कुछ अंतर था। पहली बात क्या आपकी कि पहली बात मोसोपोटामिया सिविलाइजेशन में वैसी बेहतर नगर निर्माण नहीं दिखाती जो हड़प्पा में दिखाती है। ध्यान रखना। ठीक है, जो आपकी सिविलाइजेशन है उसमें क्या है कि आपका जो वैसे निर्माण जो आप देखना चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो, तो वैसे निर्माण यानी बेहतरीन निर्माण नहीं दिखाती है जो आपके हड़प्पा सभ्यता में दिखाती है। ठीक है, उसके बाद आपके क्या है कि इसके अतिरिक्त ईंटों की बनावट क्या है, मोहरों की बनावट। ठीक है, उसके बाद आपका एवं लिपि में भी अंतर था। किसमें? लिपि में भी अंतर था। इस कारण क्या हुआ आपका मोसोपोटामिया। ठीक है, इस कारण क्या मोसोपोटामिया। तो देखिए आपका ये क्या था आपका मोसोपोटामिया हो गया। उसके बाद में देखिए क्या है आपका यहां आते हैं से उद्भव का सिद्धांत खंडित हो गया। क्या हो गया? जो आपका उद्भव का सिद्धांत था वो कैसा हो गया आपका खंडित हो गया। ठीक है, खंडित हो गया। उसकी जगह अब एक नई मान्यता क्या कि उसकी जगह पे क्या हुआ एक नई मान्यता कायम होने लगी। ठीक है, कायम होने लगी कि हड़प्पा सिविलाइज क्या होता है आपका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव उत्तर पश्चिम भारत में। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो उद्भव था वो कहां होगा अब आपका कि उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई। क्या हुआ कि फैली हुई सांस्कृतिक से किससे? संस्कृति से क्रमिक उद्भव का पश्चिम या परिमाण था। ठीक है, यानी आपका क्या हुआ कि पहले आपका जैसे हुआ उसके बाद में क्या से उद्भव का सिद्धांत कैसा हो गया आपका खंडित हो गया। खंडित होने के बाद में क्या हुआ कि उसी जगह अब एक नई मान्यता क्या हुई आपकी फैली हुई या कायम हुई। जैसी कायम हुई तो उसमें क्या पता चला आपका कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव यानी कहां से कि उत्तर से लेकर पश्चिम भारत में क्या हुआ है फैला हुआ है। तो क्या हुआ जो उसकी संस्कृति से क्रमिक उद्भव का परिणाम या क्या था आपका परिणाम था। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्या कि इसकी विकास की निम्नलिखित क्या आपकी प्रक्रिया रही है। आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी क्या रही कि इसके विकास की निम्नलिखित क्या रही है आपकी प्रक्रिया रही है। अब आपकी प्रक्रिया क्या है देखिए कि पहली प्रक्रिया है आपकी क्या कि नदी के घाटी में क्या
नदी के घाटी में जल और मिट्टी के कारण अधिक उपज हुई है। क्या हुआ है कि जो नदी में आपके जो नदी होती है उसमें क्या होता है, जो नदी घाटी होती है उसमें जल और मिट्टी होती है, तो उसके कारण क्या होता है आपका कि अधिक से अधिक क्या होती है आपकी उपज होती है। तो उपज हुई तथा कृषि अधिवेशन अस्तित्व में क्या आया, अस्तित्व में आया। यानी कि जब आपकी उपज होगी, उपज होने का क्या होगा, जो आपकी कृषि होगी क्या होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी क्या होगा, अस्तित्व में आएगा। ठीक है, आया। इनसे क्या होगा कि इनसे कारीगरी एवं ट्रेड को भी क्या मिला, आपका प्रोत्साहन किया या प्रोत्साहन दिया। इसका मतलब क्या होगा कि इससे हमारा बढ़ावा हुआ। ठीक है, यानी कृषि की क्या होगी, आपसे यहां से बढ़ोतरी होने लगेगी। जब पता चलेगा कि मिट्टी में उपज है तो क्या करेंगे, खेती होगी, और खेती से क्या होगा आपके कारीगरी और जो आपका ट्रेड है उसमें भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है यहां पे, दूसरा कि नदी किनारे बसने के कारण सस्ते परिवहन का लाभ व्यापार को मिला। ठीक है, यानी जो नदी किनारे बसे रहते हैं उनको क्या हुआ कि सस्ते परिवहन का लाभ उनको क्या मिला, व्यापार में मिला। उसके बाद में देखिए क्या तीसरा पॉइंट आपका दिया है कि तीसरी प्रक्रिया आपकी क्या है कि इस काल में नवीन टेक्नोलॉजी, यानी कि इस काल में क्या हुआ आपके कि नई तकनीकी या टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ आपके नई टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। ठीक है, तावा चाक एवं नाव का प्रचलन शुरू हुआ। क्या हुआ, नाव का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है क्या कि वही समय है, यानी वही समय है। अब वो कौन सा समय आपका कि वही समय है जब एक शासक वर्ग एवं पुरोहित वर्ग, क्या एक तो शासक वर्ग और दूसरा आपका पुरोहित वर्ग अस्तित्व में आया। अस्तित्व में क्या हुआ, आया। यानी कि जब किसी कार्य को करते तो वो क्या होता है, आपके हैबिट में आता है, तो क्या हुआ, अस्तित्व में आया। इनके माध्यम से क्या हुआ आपका दूरवर्ती क्षेत्र जो दूर थे, यानी कि दूरवर्ती क्षेत्रों से क्या हुआ आपका उत्पादन अधिवेशन या उत्पादन अधिशेष किसी खास स्थल पर एकत्रित होने लगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो कोई भी उत्पादन करते तो उत्पादन को क्या करते हैं कि कहीं दूरवर्ती क्षेत्र में क्या करते हैं, तो जो आपका उत्पादन होता है, जो आपका उत्पाद होता है उसमें क्या करते हैं कि अधिशेष किसी खास स्थल पर क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, एकत्रित करना। ठीक है, कि एकत्रित होने लगा, यानी इकट्ठा होने लगा। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट आपका क्या है कि अब व्यापार और प्रशासन प्रशासन को ध्यान में रखकर क्या करना है उसे कि लेखन कला का विकास हुआ। क्या मैं किसको ध्यान में रखा कि एक तो व्यापार को ध्यान में रखा, दूसरा प्रशासन को ध्यान में रखा, और इसको ध्यान में रखकर क्या हुआ, हमने क्या किया कि लेखन कला का विकास हुआ, यानी लिखने की कला का विकास हुआ। जैसे मान लो व्यापार किया आपने, प्रशासन में देखा तो उसमें किसका विकास होगा आपका कि लिखने का विकास किया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे लिखने का विकास तो आप बता सकते हो। आगे क्या आपका कि आसपास के क्षेत्रों के लोग, जो आसपास के जो क्षेत्र थे आपके, उनके जो लोग थे कि लोगों के आक्रमण से बचने हेतु, ठीक है, क्या करना है कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के आक्रमण से बचाव हेतु क्या किया उन्होंने कि चार दीवारी का निर्माण करने लगे। यानी जो चार दीवारी थी उसका क्या किया उन्होंने, चार दीवारी का निर्माण किया, यानी कारखाने चार दीवारी का निर्माण करवाने लगे। क्या करवाने लगे। ठीक है, यानी क्या करना है कि जब आसपास के लोग थे उनके आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि चार दीवारी का क्या कर दिया आपका कि निर्माण करवाने लगे। ठीक है, निर्माण करने या करवाने लगे। ठीक है, दोनों में से दोनों हो जाएगा। चार दीवारी का मतलब क्या होता है आपका कि रक्षात्मक की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बनाते हैं ना, जैसे आपके मान लो कोई आपने प्लॉट वगैरह लिया और आप बिना चार दीवारी के रह लीजिए तो क्या होगा आपका आप सुरक्षित नहीं है, कोई भी आएगा और कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया कि जब ये वहां पे खेती करते या उत्पादन कोई भी करते, जो आपका व्यापार करते, तो उसमें इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आसपास के लोग हैं वो हम पर आक्रमण करते। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे इन्होंने क्या किया, चार दीवारी बनवाई, यानी चार दीवारी का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो वहीं से चार दीवारी का निर्माण प्रारंभ किया। इससे क्या हो गया, रक्षात्मक वो हो गया। ठीक है, चार दीवारी का मतलब होता है रक्षात्मक, यानी चार दीवार लग जाएगी। जैसे मान लो हम है जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें पढ़ाते हैं उसमें क्या था आपकी चार दीवारी होती है कि जब चाहे तब जब शाम को जाए तो क्या करेंगे, शटर डालेंगे, ताला लगाएंगे, चले जाएंगे। तो इससे क्या है, हमारी सुरक्षा है। अगर मान लो ये सारी चीज ना हो तो जो कोई भी आए कुछ भी ले जाए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी चार दीवारी का निर्माण करने लगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इस प्रकार लगभग 2600 बीसी की बात करें क्या कि इस प्रकार 2600 लगभग की बात है कि इस प्रकार लगभग 2600 बीसी तक एक क्या हुआ आपका उन्नत नगरीय सभ्यता विकसित हुई।
ठीक है, यानी कि 2600 तक क्या होगा कि एक नगर विकसित हुआ आपका, वो भी कैसा, सभ्यता का नगर विकसित हुआ। ठीक है, यह एक बड़े क्षेत्र में क्या है, फैली गई थी या फैल गई थी, यह एक बड़े क्षेत्र में क्या हुई, फैल गई थी, जो उत्तर पश्चिम में क्या हुआ आपका, बलूचिस्तान से लेकर, कहां से, कि उत्तर पश्चिम से बलूचिस्तान से लेकर यूपी कहां तक, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी और उत्तर में जम्मू से लेकर कहां तक, महाराष्ट्र तक फैल गया था। ठीक है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का पहले क्वेश्चन का पूरा डिटेल एक्सप्लेन है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए, तैयार कीजिए और एक एक चीज को जानिए कि कैसे आपका व्यापार चालू हुआ और कैसे इन्होंने अपनी रक्षा की और चार दीवारी का निर्माण कब से और कैसे किया।